किसान भाइयों और बहनों नमस्कार। आज हम किसान संचार की ओर से आपको कृषि वानिकी के रूप में खेजड़ी नामक वृक्ष की खेती कैसे कर सकते हैं, कैसे लगाकर उससे हम अतिरिक्त उत्पादन प्राप्त सकते हैं, इसकी जानकारी दे रहे हैं। प्रोसोपिस सिनेरेरिया को खेजड़ी नाम के वृक्ष के रूप में जाना जाता है। यह भारत के मरुस्थलीय स्थानों में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। शुष्क स्थानों में उत्पन्न होने वाली सभी अन्य प्रजातियां जब पत्ती रहित और शिथिल हो जाती हैं मार्च जून के महीने में, तब अत्यधिक गर्मी के दौरान यह वृक्ष फूल फल और पत्ती से भरपूर रहता है। किसान खेजड़ी के महत्व से भली भांति परिचित होंगे ही। यह वृक्ष उनके लिए धनोपार्जन का अतिरिक्त साधन जुटाता है और सूखे से प्रभावित क्षेत्रों को अधिक दिनों तक उपजाऊ बना रखने की क्षमता भी प्रदान करता है। यह ओमान की सल्तनत में, जहाँ पर अभी भी महत्वपूर्ण जंगली इलाके पाए जाते हैं, वहाँ के लिए खाद्य सामग्री का एक महत्वपूर्ण साधन है। अपनी गहरी जड़ व्यवस्था, एक परतीय आवरण और वातावरणीय नाइट्रोजन की स्थिरता प्रदान करने की क्षमता के कारण ये भारत के शुष्क और अर्ध शुष्क इलाकों में कृषि वानिकी के रूप में बहुत ही उपयोगी पाया गया है और इसका वहाँ काफ़ी प्रयोग किया जा रहा है। इसकी जो पौधशाला के रखरखाव की बात है, तो खेजड़ी के वृक्ष में फरवरी मार्च के दौरान फूल फल आते हैं और अप्रैल से जून के दौरान बीज परिपक्व हो जाते हैं। बीजों को अनुकूल तापमान में 24 से 48 घंटे के बीच पानी में डुबोए रखने से उनकी अंकुरण की क्षमता बढ़ जाती है। 22.5 गुना 12.5 सेंटीमीटर साइज के पॉलीथीन बैग में एक हिस्सा पौधशाला की मिट्टी, एक हिस्सा अच्छी तरह से जो सड़ी हुई गोबर की खाद को भर लेते हैं। इनको भरने के बाद 500 थैली, जिसमें 50 गुना 10 थैली की प्रत्येक पंक्ति है, रखकर पौधशाला में उचित स्थान पर रखा जाता है। तब प्रत्येक थैली में बीज बोया जाता है। इनको नियम पूर्वक सींचना चाहिए और इनमें से क्यारी की भांति खरपतवार भी निकालते रहें। पौधशाला में पॉलीथीन थैली को 2 या 3 बार बदल दिया जाता है, जिससे जड़ें थैली के नीचे से मिट्टी में न चले जाएं। अब इसके रोपण की बात करते हैं, तो प्रारंभिक रूप से खेजड़ी का वृक्षारोपण 5 गुना 5 मीटर दूरी पर होता है और कृषि फसल आसानी से उपजाई जा सकती है। इसके बीच में वृक्षारोपण के 5 से 7 वर्षों के बाद प्रत्येक पंक्ति से एक से दूसरे पौधे को हटा दिया जाता है। इस प्रकार पौधा दर पौधा और पंक्ति दर पंक्ति जो दूरी है वो 10 गुना 10 मीटर हो जाती है। अब खेजड़ी की जो उपयोगिता है इसकी, उसके बारे में बात करते हैं, तो इसकी लकड़ी और शाखाएं काटने के बाद ईंधन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। इसकी लकड़ी में 5000 KCl प्रति केजी के भारी मात्रा में कैलोरीफिक गुण होता है और इसकी लकड़ी कोयला बनाने के काम में लाई जाती है। अन्य हरे चारे के साथ मिलाकर से पशुओं को भी खिला सकते हैं। इसके छोटे छोटे बीज कोष हरे ही खाने के काम में आते हैं या उबालने के बाद इन्हें सुखाकर अचार और कढ़ी बनाने में काम में लाया जाता है। इसकी छाल को अस्थमा, बवासीर, लिकोमा और बिच्छू काटने पर घरेलू दवाई के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। इसकी पत्तियों में 12 से 18% प्रोटीन पाया जाता है, 13 से 20% तक रेशा और 44 से 59% नाइट्रोजन रहित पदार्थ, 6 से 12% राख, 0.28 से 0.9% तक फास्फोरस और 1.5 से 2.5% तक जो कैल्शियम मिलता है। अब इसके पौधों की देखभाल कैसे करें? रोपाई के पहले वर्ष बरसात के मौसम से पहले 3-4 बार पानी देना चाहिए और खरपतवार को निकालना चाहिए तथा 2-3 वर्ष के बाद नीचे की शाखाओं को काटने व छांटने से पौधा सीधा बढ़ता है। आजकल खेजड़ी के वृक्षों का सूखना एक मुख्य समस्या बनी हुई है। इसके जो कारण है वो इस प्रकार हैं। खेजड़ी के सूखने का जो प्रमुख कारण है वो वर्षा की कमी तथा भूजल स्तर का नीचे चला जाना है। साथ ही जमीन की निचली सतहों में कठोर मृदा होने की वजह से वृक्षों को पानी नहीं मिलता, जिसकी वजह से सूख जाते हैं। खेजड़ी का जड़ छेदक कीट जिसे सैलो स्टर्ना इसका ब्रेटोर वृक्ष की जड़ की छाल खा लेता है, जिससे जड़ों का संवहन तंत्र टूटने लगता है और वृक्ष जो सूख जाता है। खेजड़ी का जड़ गलन रोग गैनोडर्मा फफूंद के कारण होता है, जो पूरे वृक्ष को 2-3 महीनों में सुखा देता है।
वृक्षों की अंधाधुंध एवं अत्यधिक छटाई करने के दौरान किसान वृक्षों पर एक भी हरी टहनी नहीं छोड़ते हैं। परिणाम स्वरूप प्रकाश संश्लेषण न होने की वजह से भी वृक्ष सूख जाते हैं। ट्रैक्टरों के बढ़ते चलन के कारण खेतों में नए वृक्ष न के बराबर उग पा रहे हैं। ट्रैक्टर से जुताई करने पर प्राकृतिक तौर से उगे हुए छोटे छोटे पौधे नष्ट हो जाते हैं। कई बार मशीनी जुताई में लापरवाही होने से वृक्षों की छाल हो जाती है, जो बाद में सूखने का कारण बनती है। अब खेजड़ी को सूखने से कैसे बचाया जाए इसके पौधों को, तो सूखे हुए वृक्षों को खेत से जड़ सहित उखाड़ कर तुरंत हटा दें, ताकि कीट और फफूंद का संक्रमण दूसरे पौधों में ना फैले। वर्षा ऋतु के समय वृक्ष के चारों ओर 4 मीटर गुना 50 सेंटीमीटर गुना 50 सेंटीमीटर खाई बनाकर वर्षा जल को संरक्षित कर लें, ताकि लंबे समय तक वृक्ष की जलपूर्ति सुनिश्चित हो सके। गैनोडर्मा फफूंद की छतरी वृक्ष पर जहां भी दिखे उसे वहां से हटाकर तुरंत मिट्टी का त्याग कर जला दें। जहां खेजड़ी वृक्ष सूखने का प्रकोप हो वहां वर्षा ऋतु में स्वस्थ वृक्षों पर एंडोसल्फान 35 सीसी 5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के में घोल बनाकर छिड़काव करें। साथ ही वृक्षों की जड़ों में क्लोरोपाइरीफॉस 20C की 15 मिलीलीटर मात्रा जमा कार्बेंडाजिम 50 WP की 20 ग्राम मात्रा और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50 WP की 40 ग्राम मात्रा प्रति वृक्ष चारों ओर पानी के साथ डालें। खेजड़ी की छटाई करते समय उस पर 3 या 4 स्वस्थ शाखा हमेशा छोड़ें, ताकि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया बाधित न हो। ट्रैक्टर से जुताई के समय प्राकृतिक रूप से उगे हुए पौधों को बचाकर रखें। प्राकृतिक रूप से उगने वाला पौधा हमेशा क्षेत्र विशेष के अनुसार जन्म लेता है और इसके कृत्रिम लगाए गए पौधे से जीवित और बढ़ने के आसार ज़्यादा होते हैं। तो किसान भाइयों बहनों, ये थी खेजड़ी वृक्ष के बारे में, उसे कैसे उगाएं, किस तरह वानिकी के रूप में उसे कृषि वानिकी में हम इस्तेमाल करें, इसकी जानकारी हमें उम्मीद है कि ये जानकारी उन क्षेत्रों के किसानों को काफ़ी लाभप्रद होगी जहाँ लोग कृषि वानिकी के रूप में खेजड़ी का इस्तेमाल करना चाहते हैं। इसी के साथ आप सबका धन्यवाद।